हेलो दोस्तों, सिंगर स्टडी हब में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास को देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई थी? समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई थी? 1914 में, 1919 में, 1838 में, 1947 में। तो ये 1838 होगा। ऑप्शन सी होगा। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कंट ने 1838 ईस्वी में किया था। इस शब्द का सोशियोलॉजी प्रथम हिज्जे या वर्तनी है। समाजशास्त्र का जन्म माना जाता है 1838 में। ऑप्शन सी होगा। समाजशास्त्र का जन्म माना जाता है 1838 में। सी ऑप्शन। समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ वर्ष 1848, 1845, 1840, 1838। ऑप्शन डी होगा, 1838 होगा। एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास कब प्रारंभ हुआ था? एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास कब प्रारंभ हुआ था? 1848, सन 1818, सन 1835, सन 1838, सन 1848। ऑप्शन सी को 1838 होगा। ऑप्शन सी 1838 होगा। एक स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र का स्थापना वर्ष है 1830, 1838, 1967, 1938। तो इसका ऑप्शन बी होगा 1838। आगे देखते हैं। समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई थी? 1914 में, 1919 में, 1938 में, 1947 में। तो समाज शब्द की यह स्टार दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका 1838 में हुई थी। इसका ऑप्शन 1838, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो समाजशास्त्र शब्द की खोज 1838 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ था? ए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बी काशी विद्यापीठ, सी लखनऊ विश्वविद्यालय, डी गोरखपुर विश्वविद्यालय। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय। भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत वर्ष 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में हुई। उस समय इसकी पढ़ाई अर्थशास्त्र के साथ एक ऐच्छिक पत्र के रूप में की गई। वहाँ वर्ष 1919 में नागरिक शास्त्र के साथ समाजशास्त्र का एक संयुक्त विभाग स्थापित किया गया और पैट्रिक गेडिस को एक नगरीय शास्त्री थे, उसके प्रथम अध्यक्ष बने। मुंबई के बाद समाजशास्त्र की पढ़ाई वर्ष 1921 में B.N. सील के प्रयास से लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई। राधा कमल मुखर्जी इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष बने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र के अध्यापन एवं शोध की पहल की? पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय। तो इसका ऑप्शन सी होगा। उत्तर भारत में किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र के अध्यापन एवं शोध की पहल शुरू हुई? तो लखनऊ विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी सही है। भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक शिक्षण प्रारंभ हुआ था। भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक शिक्षण प्रारंभ हुआ था। ए ऑप्शन 1925, बी ऑप्शन 1923, सी ऑप्शन 1919, डी ऑप्शन 1920। तो सी ऑप्शन सही होगा, 1919। भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक शिक्षण प्रारंभ हुआ था 1919 में।
भारत में समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा 1919 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई। वर्ष 1920 एनसीईआरटी के अनुसार में दो अन्य विश्वविद्यालय कलकत्ता तथा लखनऊ ने भी समाजशास्त्र तथा मानव विज्ञान में शिक्षण तथा शोध कार्य प्रारंभ किया था। वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है। ए फ्रांस का, इंग्लैंड का, सी अमेरिका का, डी भारत का। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, अमेरिका का। वर्तमान समय में भारत के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है अमेरिका का। वह महाद्वीप जहां समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ था। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी यूरोप, सी एशिया, डी अमेरिका। वह महाद्वीप जहां समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूरोप, सी एशिया, डी अमेरिका। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, यूरोप होगा। यूरोप होगा। देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया है। समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का जन्म, बी नामकरण, सी सर्वाधिक विकास, डी वैज्ञानिक रूप का विकास। समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का विकास। ए जन्म, बी नामकरण, सी सर्वाधिक विकास, डी वैज्ञानिक रूप का नामकरण। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सर्वाधिक विकास। अमेरिकन साइंस कहा जाता है जहाँ सर्वाधिक विकास हुआ था समाजशास्त्र का। 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में आरंभ किया गया। ई बर्जिल, ई बर्गेस, ए डब्ल्यू स्मॉल, जी समनर। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, जी समनर। 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय समाजशास्त्र का अध्ययन जी समनर के निर्देशन में प्रारंभ किया गया था। 1876 ईस्वी में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन जी समनर के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। समनर को ही समाजशास्त्र का अकादमिक जनक माना जाता है। सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ। समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है। ए फ्रांस की राज्य क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी प्रथम विश्व युद्ध, डी दोनों, ए बी दोनों। तो इसका डी सही होगा, फ्रांस की राज्य की क्रांति, औद्योगिक क्रांति। समाजशास्त्र का जन्म यूरोप फ्रांस में 19वीं शताब्दी में हुआ। औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति ने समाजशास्त्र की धारणा के बारे में लोगों को सोचने की प्रेरणा दी। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की धारणा से आम आदमी भी परिचित हो गया। इसके साथ ही न केवल औद्योगिक क्रांति हुई बल्कि नागरीकरण का अपने दुष्प्रभाव के साथ प्रादुर्भाव भी हुआ। मलिन बस्तियां बढ़ी और कारखाने के कामगारों का जीवन विपरीत रूप से प्रभावित हुआ। उनके परंपरागत व्यवसाय समाप्त हो गए। औद्योगिक नगरीकरण और पूंजीवाद ने भारत समाज की नई संरचना तो बनाई किंतु यह संरचना अपने दुष्परिणामों से बच न सकी। अंततः इन नई सृजित परिस्थितियों को समझना भी आवश्यक हो गया। समाज का जन्म स्थान है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो सी होगा, फ्रांस होगा। समाजशास्त्र का जन्म स्थान कहाँ है, तो फ्रांस में है। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है। ए राजनीतिक क्रांति, बी भूमंडलीकरण, सी प्रबोधन काल, डी औद्योगिक क्रांति। तो बी इसका भूमंडलीकरण नहीं होगा। राजनीतिक क्रांति
प्रबोधन काल, औद्योगिक क्रांति सभी समाज के उद्भव का कारक माना जाता है, लेकिन भूमंडलीकरण को समाज के उद्भव का कारक नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है? ए औद्योगिक क्रांति, बी प्रबोधन काल, सी वैश्वीकरण, डी फ्रांसीसी क्रांति। समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण वैश्वीकरण को नहीं माना जाता है। औद्योगिक क्रांति, प्रबोधन फ्रांसीसी क्रांति, ये सब समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक है, वैश्वीकरण नहीं है। समाजशास्त्र के विकास का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक व्यवहार। तो समाजशास्त्र का विकास का राजनीतिक दर्शन आधार माना जाता है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्या है कि कोट वाला प्रश्न है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई, जिसका लक्ष्य समाजी विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था। कारण है, समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा हो। नीचे दिया है ए एवं आर दोनों सत्य है तथा आर की सही व्याख्या है। ए एवं आर दोनों सत्य तथा ए की आर व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है, मतलब समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई, जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज व्यवस्था को स्थापित करना था। ये सही है, लेकिन आर इसका कारण जो दिया हुआ है वो सही नहीं है। समाजशास्त्र केवल जहाँ निगेटिव शब्द दे देता है वो गलत हो जाता है। निम्न में से किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की है? पूछ रहा है कि निम्न में से किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की है? ए ऑप्शन आंद्रे बेते, बी ऑप्शन रंजीत गुहा, सी ऑप्शन टी.के.एन. उन्नीथान, डी ऑप्शन सुरजीत सिन्हा। तो इसका ऑप्शन सी सही हुआ, टी.के.एन. उन्नीथान। टी.के.एन. उन्नीथान ने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की। उन्होंने कहा है, बौद्धिक पृथकतावाद अथवा सांस्कृतिक एकीकरण अनिवार्य नहीं है, अपितु हमारी विशिष्ट सामाजिक स्थिति के संदर्भ में विषय के विकास तथा उसे नया दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि हम समाजशास्त्र तथा उससे संबंधित विषयों में अन्यत्र होने वाले विकास को जानने के योग्य ही न हो, अपितु उनका अंधानुकरण न करते हुए भारत में समाजशास्त्र के विकास में प्रयोग करने के योग्य बने। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास चैप्टर आज दूसरा चैप्टर खत्म हो गया, तो कल हम तीसरा चैप्टर लेकर आऊँगी जो समाजशास्त्र का विज्ञानों के से संबंध रखता हो। तीसरा चैप्टर मैं कल लेकर आऊँगी। थैंक यू। शेयर लाइक कमेंट कर दीजिएगा।